और आइए आगे बढ़ते हैं। बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी समाधिलीन हो गए। वारिस के तौर पर बलवीर गिरी के नाम पर माथा पच्ची अभी जारी है। इसी बीच मौत की जांच कर रही सीबीआई ने तैयार किए हैं वो 12 सवाल, जिनके जवाब मिल जाएं तो शायद ये गुत्थी सुलझ जाए कि महंत ने आत्महत्या की या फिर उनका मर्डर किया गया। और अगर महंत ने खुदकुशी भी की तो वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी ने ऐसा बड़ा कदम उठाया। सीबीआई के ये 12 सवाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महंत नरेंद्र गिरी के आखिरी पलों में वो किसके साथ थे? एफआईआर और बयानों में फर्क क्यों? महंत नरेंद्र गिरी के कमरे वाला सीसीटीवी खराब क्यों? ये वो सवाल है जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। बागंबरी मठ में मौजूद महंत नरेंद्र गिरी के अनुयायी और इस खबर से जुड़ा हर शख्स इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। और महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने निकली सीबीआई ने भी 12 ऐसे सवालों की लिस्ट तैयार की है जो शायद महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत की गुत्थी पर से पर्दा उठा दे। सीबीआई के इन 12 सवालों में पहला है एफआईआर और बयानों में फर्क। जानकारी में बताया गया था कि शिष्य दरवाजा तोड़कर नरेंद्र गिरी के कमरे में गए, लेकिन एफआईआर में लिखा गया था कि कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। दूसरा अहम सवाल यह है कि नरेंद्र गिरी का वजन ज्यादा था और वो गठिया के मरीज थे, तो बिना किसी मदद के उन्होंने बिस्तर पर स्टूल कैसे रखा और कैसे फंदे पर झूल गए। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस को फोन कर दिया गया था तो पुलिस के आने से पहले शव को नीचे क्यों उतारा गया। चौथा सवाल सुसाइड नोट से जुड़ा है। सवाल ये कि सुसाइड नोट इंसान की मानसिक दशा को दर्शाता है, लेकिन सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी बार बार अपनी वसीयत यानी बलबीर गिरी के बारे में लिखते हैं। पांचवा सवाल ये कि जिस अतिथि गृह में नरेंद्र गिरी कभी कभार जाते थे वहां उन्होंने आत्महत्या क्यों की, उन्होंने अपने कमरे में ये कदम क्यों नहीं उठाया। छठा बड़ा सवाल ये है कि जब मठ के कुछ दूसरे सीसीटीवी काम कर रहे थे तो महंत के कमरे के सामने वाला सीसीटीवी क्यों खराब था। देखिए, सीबीआई की जांच जो होती है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है। और सीबीआई की जांच जो है ये एक एक विषय पे, एक छोटे छोटे विषय से लेकर के बड़े बड़े विषय पे इसकी जो है जांच होती है। और हमें ये कहा गया कि जो भी आप उनके बारे में जो भी उनको लगा, जहाँ भी उनको मामला सही नहीं लगा वो बातें हमसे पूछी। और ये हमें पूछा कि आप कब से जानते हैं, क्यों सुसाइड किया इन्होंने, ये सब बातें कई विषय, कई सैकड़ों की संख्या में उनके सवाल थे, सब बातें हुई। ये कुछ निजी सवाल हैं। नरेंद्र गिरी की शख्सियत और अतीत से जुड़े भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो सीबीआई के मुताबिक खुदकुशी के हालात से सीधे तौर पर मेल नहीं खाते। यहीं से पैदा हुआ है सीबीआई का 7वां सवाल। नरेंद्र गिरी पर पहले भी एक नेता ने प्रॉपर्टी विवाद का आरोप लगाया था, तो एक फर्जी आरोप से परेशान होकर नरेंद्र गिरी ने अपनी जान क्यों दी। 8वां सवाल यह है कि जो नरेंद्र गिरी दस्तखत करने में भी वक्त लगाते थे, उन्होंने कब और कैसे 12 पन्नों का सुसाइड नोट लिख दिया। 9वां सवाल भी अहम है। जब सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अश्लील फोटो और आनंद गिरी का नाम लिखा तो उस शख्स का नाम क्यों नहीं लिखा जिसने नरेंद्र गिरी को ये जानकारी दी। 10वां सवाल ये है कि जब नरेंद्र गिरी की मौत के बाद ही सुसाइड नोट मिल गया था तो सुसाइड नोट से इतर आनंद गिरी के खिलाफ ही मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया। सीबीआई का 11वां सवाल है कि ऐसा कैसे मुमकिन है जिन नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात थे, मौत के वक्त उनमें से कोई उनके कमरे में नजदीक नहीं था। 12वें सवाल के जरिए सीबीआई ये जानना चाहती है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान कौन पुलिसकर्मी नरेंद्र गिरी के साथ थे और किससे नरेंद्र गिरी की मुलाकात हुई थी। 12 सवालों का ये पिटारा सीबीआई ने खोल दिया है। कई बातें मेल भी नहीं खाती। तो क्या सीबीआई की जांच की धुरी अब यही 12 सवाल होंगे? क्या सीसीटीवी से लेकर महंत की सिक्योरिटी के बीच ही कहीं मौत की अनसुलझी गुत्थी का जवाब छिपा है? टीम न्यूज़ नेशन।